हाय गाइस, स्वागत है आपका एसएससी बैंकिंग प्रिपरेशन में। मैं संपन्न मिश्रा एक नई वीडियो के साथ आ गया हूं आपके बीच में। भाई इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, इंटरव्यू में जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं। ये वीडियो जो प्रॉपरली रहेगा, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो इंटरव्यूअर पैनल जो होता है वो आपसे पूछ सकता है, इस पे हम चर्चा करेंगे भाई। बाकी सबका अपना तरीका होगा प्रेजेंट करने का, वो सबका अपना होता है यार। जितने भी सिलेक्टेड हुए सबका अपना होगा। ऐसा थोड़ी कोई कॉमन चीज को लेके चल रहा है, ऐसा कभी नहीं होता, कभी नहीं होगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं, आपका इंट्रोडक्शन आपको तैयार करना है। इंट्रोडक्शन आपको तैयार करना है इंग्लिश में, इसको इंग्लिश में तैयार करना है। वहां पे जो लैंग्वेज इस्तेमाल होगी वो मिक्स होगी। मिक्स का मतलब क्या होता है यार, अब जब मैं बोल रहा हूं तो मैं जो चीज अपनी प्रेजेंट कर रहा हूं, अब देखो जो मैं बोल रहा हूं ये हिंदी में था, मैं प्रेजेंट कर रहा हूं, प्रेजेंट इंग्लिश में था। तो अब मिक्स का मतलब होता है इंग्लिश के वर्ड्स को आप इस्तेमाल कर रहे हो बीच में, बट एक लैंग्वेज जो चल रही है वो हिंदी में चल रही है। बैकग्राउंड के साउंड को अवॉइड करना अगर आए। समझ रहे हो मिक्स का मतलब क्या हुआ? तो मिक्स लैंग्वेज में चलता है इंटरव्यू। ये यूपीएससी का इंटरव्यू नहीं है कि प्रॉपरली इंग्लिश में धड़ाधड़ बोल रहे हैं। भाई देखो, एक परम ज्ञान बताता हूं। इंटरव्यू में मैंने जो चीजें सीखी है, जितना सिंपल और काम रहोगे उतना फायदे में रहोगे। जितना तेज बनने की कोशिश, जितना कनिंग बनने की कोशिश करोगे उनके सामने, उतना घाटे में रहोगे। किन्हीं किन्हीं का इंटरव्यू ना 15 मिनट भी खींच जाता है। जरूरी नहीं कि वो अच्छा कर रहे हैं तो इसलिए खींच रहे हैं, लेकिन आप जब ज्यादा नॉलेज का प्रस्तुत करने लगोगे ना, तो आपको ऐसा डीप लेके जाते रहेंगे कि वो टाइम फिर मीटर चलता है, वो नेगेटिव में मीटर चल रहा होता है। लेकिन आदमी को पता लग रहा है, आदमी को लगता है 10 मिनट चल रहा है, मेरा 15 मिनट हो गया, मेरा तो भाई सिलेक्शन। ऐसा नहीं होता, वो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल से फेल भी हो जाते हैं। आपको ज्यादा ज्यादा ज्ञान मत दिखाओ उनको, वो सुपीरियर्स हैं और वो बहुत आप जैसे कितने हजारों लाखों उन्होंने इंटरव्यू लिए हैं यार, आप उनको सिखाने जा रहे हो हैं? नहीं ना। तो आपको जो अपने तरीके से आपको जो आंसर्स तैयार कर रहे हैं और आपको प्रेजेंट करना है, वो एक सिंपल वे में करना है, ताकि उनको लगे कि हाँ भाई काम नेचर का। एक बैंक में जो पब्लिक डीलिंग अगर इसको कभी आए तो डील करेगा बेहतरीन तरीके से और माहौल बना के रखेगा अच्छा। सबसे पहले आपने जब इंट्रोडक्शन तैयार किया तो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जैसे कि आप क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है। जैसे बीकॉम वाले बीकॉम को बहुत थोड़ा प्यार करते हैं वो, क्योंकि बीकॉम वालों का क्या है, थोड़ा बैंकिंग से रिलेट होता है। बैलेंस शीट हो गया, इक्विटीज हो गए, शेयर्स हो गए, ये सब थोड़ा उसका पहले से झुकाव बैंकिंग की तरफ होता है। तो इसलिए बीकॉम वालों को आपने सुना होगा बीकॉम से है कोई, तो वो थोड़ा अपने प्रोफेशन को पढ़ के जाए, अपना जो ग्रेजुएशन है वो थोड़ा उनको पता होना चाहिए। ये नहीं है कि डल बन के जा रहे, पूरा नल बन के जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नल एंड वॉइड नहीं होना है, थोड़ा बहुत पढ़ना है, ऊपर ऊपर से पढ़ के जाना है, पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है। बाकी रेगुलेटरी बॉडीज जितनी है वो पढ़ के जानी है आपको, वो मदद करेंगी। एक यार एक ना मैंने वीडियो देखा था, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में ये भी आता है, आप इंटरव्यू की तैयारी करके आए हो कि नहीं। मतलब ये पूछते हैं आपने क्या क्या पढ़ा है, अपने इंटरव्यू की तैयारी की है कि नहीं, ये क्वेश्चन समझना। एक मैं देख रहा था एक सर का वीडियो, देखो मैं किसी को डाउनग्रेड नहीं करता, मैं किसी को डाउनग्रेड नहीं करता, बट वो चीज गलत है। उन्होंने बताया, आप पहचान गए होंगे, एक ही है। उन्होंने बोला कि बोल देना इंटरव्यू में मैं पढ़ के नहीं आया। मतलब आप सोच के देखो, अगला पैनल पूछ रहा है आपसे कि आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करके आओ, आप बोल दो नहीं पढ़ के आया मैं। भाई ये बहुत गलत आंसर है। अगर आपने ये बोल दिया ना कि मैं नहीं, नो सर। उन्होंने पता क्या वो उस पे क्या, उन्होंने जो भी जो सर हैं वो जिन्होंने बताया कि ये ना बोल देना जाके, नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा मैं, ए से समझ जाना। तो भाई, तो उन्होंने सिखाया कि भाई तुम ना बोल देना। देखो ना कैसे बोल दोगे आप, क्या मजाक चल रहा है उधर? उधर मजाक चल रहा है। आपसे अगर पूछा कि आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने आए हो कि नहीं, उन्होंने बोला कि अब बोल देना नहीं। इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे कर सकता हूं? इंटरव्यू में जो पूछा जाएगा उसकी प्रिपरेशन करके। क्या लॉजिक है इसमें? मतलब आप ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करोगे। हालांकि ये चीज सही है, आप बोल सही रहे हो, लेकिन ये ओवर स्मार्ट दिखता है यहाँ पे आदमी कि तुम ज्यादा तेज बन रहे हो। भाई सिंपल बोलना है, जी सर मैं प्रिपरेशन करके आया हूं, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है मेरे लाइफ का, इसलिए प्रिपरेशन करना एक तरह से एक मैंडेटरी है चीज, तो इसलिए मेरे लाइफ की एक बिग
अपॉर्चुनिटी है, ऐसी अपॉर्चुनिटी पहले कभी नहीं आई है, तो इसलिए मैं प्रिपरेशन यहाँ पे मैंडेटरी था, प्रिपरेशन करना ही था मैंने, और मैं ऐसा ही एक तरह से ऐसा एक आंसर देना है कि भाई आप सीरियस लो उस चीज को, आप नहीं इस ये अनसीरियस पहले चला गया। अगर आपने ऐसा नहीं बोल दिया ना, तो वहां से पता क्या सवाल आएगा, मैं वो भी बता देता हूँ। वो करेंगे, वो ये नहीं होंगे कि वाह भाई बंदे में दम है, हार्ड, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा प्रिपरेशन करके नहीं आए आप, मतलब इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी आप प्रिपरेशन करके नहीं आए, आप सीरियस नहीं हो बैंकिंग के लिए, अब वहां पे आप फंबल हो जाओगे, पूरा फंबल नहीं, आप पूरा इंटरव्यू खत्म हो जाएगा वहीं पे, कुछ नहीं होगा। इस सवाल का आंसर मैंने आपको बता दिया है, यस बोलना है, नो नहीं बोलना है, नो बहुत गलत इंपैक्ट है बेटा। तो ये मैंने बताया फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का सबसे जबरदस्त ये होता है, ये क्वेश्चन, ठीक है। तो एक बोलना है कि आप बैंक में क्यों आना चाहते हो, कि बोलना है कि सर बैंक जो ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे लगता है बाकी ऑर्गेनाइजेशन के मुकाबले यहाँ पे एक्सेल करने का मौका हमें ज्यादा मिलेगा। बाकी ऑर्गेनाइजेशन में भी आपने बोलना है कि मैंने थोड़ा, बाकी ऑर्गेनाइजेशन में भी मेरे फ्रेंड सर्कल में कुछ हैं जहाँ से मेरे को पता लगता है, लेकिन वहां से मेरे को एक नतीजा मिल के आता है कि बैंकिंग एक सेक्टर, एक एक जो करियर है वो मेरे, जो मेरा करियर है उससे वो एक्सेल हो सकता है, इसलिए मैं बैंकिंग करियर को ऑप्ट करता हूँ, इसलिए मैं बैंकिंग करियर में, बैंकिंग में आना चाहता हूँ। अब इसको आप अपने आप से बना लो, मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया। सवाल आएंगे आपके जो ग्रेजुएशन से, ग्रेजुएशन में आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, बाकी अगर नहीं आता है तो आपको ना बोलना है, सिंपली स्माइल रखिएगा, मैंने पहले भी बोला है स्माइल आपको, हल्की सी स्माइल रखनी है फेस पे, ताकि एक माहौल बना रहे, उनको भी लगे कि यार मतलब एक हंसी खुशी का माहौल बने, ये नहीं कि ऐसे बैठ जाऊं मैं ऐसे, बोलो इंट्रोडक्शन, अब मैं रोबोट की तरह आई एम संपन मिश्रा, ये अगर ऐसे मैं बोलूंगा ना, तो अगला अगर अगर ठीक भी होगा, हंसने वाला भी हो, वो भी गुस्सा हो जाएगा, मतलब एक तरह से बना लेगा कि यार ये तो है ही ऐसा, तो वो नहीं करना है भाई। पर्सनैलिटी टेस्ट है वो नॉलेज टेस्ट नहीं होता। इंटरव्यू का आपने सुना भी होगा, पर्सनैलिटी टेस्ट बोलते हैं इंटरव्यू को, जब सेकंड नेम देते हैं उसका निक नेम बोलते हैं, तो पर्सनैलिटी टेस्ट, नॉलेज टेस्ट नहीं बोलते, एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं है वो, एप्टीट्यूड टेस्ट मेन से प्रीलिम्स से ये सब है, ठीक है, नॉलेज टेस्ट है वो, सॉरी पर्सनैलिटी टेस्ट है वो। तो ऑब्जर्व करोगे, पांच मेंबर्स बैठते हैं पैनल में, बीच में हेड सर बैठेंगे, उनके एक लेडी होती हैं, एक महिला हो सकती है, दो भी हो सकती हैं, लेकिन ज्यादातर देखा गया एक महिला होती है, चार पुरुष का पैनल होता है। उनमें एक जो सर होते हैं आपको ऑब्जर्व करते हैं, और कैसे होता है कि बीच वाले सर सबसे पहले पूछेंगे आपसे इंट्रोडक्शन, अगर तो अपने इंट्रोडक्शन बताना है, आपसे सवाल आएंगे वहां पे, और सवाल के आप आंसर देंगे, तो ऐसा फिर बीच में सर बोलेंगे कि मैडम आपको कोई सवाल पूछना है, तो वो पूछेंगी, मैडम का सवाल हो जाएगा, तो फिर सर से पूछा जाएगा, सर आपको कोई सवाल पूछना है, फिर वो पूछेंगे, ठीक है। बैंकिंग का पता होना चाहिए, थोड़ा पॉलिटिकली पता होना चाहिए, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, क्योंकि सरकार पे ही है यार, सरकारी बैंक तो सरकार से रिलेट करता है, इसलिए रेगुलेटरी बॉडीज को आपको अच्छे से पढ़ के जाना, नाबार्ड हो गया, स्मॉल बैंक्स हो गए, बैंकिंग को इतना एनहेंस किया जा रहा है, रूरल तक आपको लेके जा रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या चीज है, इंक्लूड करना बैंकिंग को, वहां रिमोट जगह तक ले जाना, इसको फाइनेंशियल इंक्लूजन बोलते हैं, जहाँ पे बैंकिंग सर्विसेज नहीं है वहां पे प्रोवाइड कर देना, इसको फाइनेंशियल इंक्लूजन बोलते हैं। जैसे कि एयरटेल स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये जो छोटे छोटे बैंक है, ये क्यों है, ये कोई बड़े बैंक नहीं है, मतलब ये बड़े शहरों में होते हैं, लेकिन ये मेनली छोटे शहरों के लिए, छोटे जहां पे एचडीएफसी, अब यार एचडीएफसी गांव में थोड़ी खुलेगा, तो वहां पे भी तो बैंकिंग चाहिए, लेकिन एचडीएफसी नहीं जाएगा, लेकिन ये छोटे बैंक जाएंगे ताकि बैंकिंग बना रहे, ठीक है। ऑम्बड्समैन आपको पढ़ के जाने हैं, कंप्लेंट्स होती है तो क्या ऑम्बड्समैन करते हैं, उनका रोल क्या रहता है, फाइनेंशियल कमेटी हो गई, फाइनेंस कमीशन हो गया, कमेटी, आरबीआई कमेटी, ये सब पढ़ के जाना है आपको, और काउंटर क्वेश्चंस होंगे उस पे, जितनी रेगुलेटरी बॉडीज हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, नाबार्ड हो गया, ट्राई हो गया, जितनी, मैं एक, अगर मेरे को वो शीट मिली ना, मेरे पास एक शीट थी, तो मैं वहां से देख देख के आपको बताऊंगा कि आप ये मैक्सिमम पढ़ के जाओ, सरफेसी एक्ट हो गया, ये सब सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा, ये पढ़ के जाओ, आरबीआई को अच्छे से पढ़ के जाओ, उसकी जितनी सब्सिडरीज हैं उसको पढ़ के जाओ, ठीक है। आपका जो भी प्रेफरेंस पे आपने टॉप पे रखा है, आपको बताना है कि सर मैंने इस बैंक का वो ग्रोथ देखा है, हालांकि सारे बैंक अच्छे हैं, आपको ऐसे बोलना है, हालांकि सारे बैंक अच्छे हैं, लेकिन अगर रैंकिंग वाइज देखा जाए तो इस बैंक में अगर मैं जाऊंगा तो मैं अपने आप को ज्यादा इनहेंस, अपने आप को एक्सेल कर पाऊंगा, आप अपने आप को एक्सेल कर रहे हो हमेशा, ये याद रखें,
ठीक है। और फंबल नहीं होना है, फंबल नहीं होना है, मैं ये बोल रहा हूं आपको फंबल नहीं होना है। नहीं भी आता है तो आपको ना बोलना है। तो नहीं में एक फंबल होता है, नहीं में फंबल नहीं होना है आपको। फंबल हो जाओगे गेम हाथ से छूटता है, फिर आपको पता होगा। मैं कभी भी हाथ से गेम ये, और स्माइल रखना जब इंटरव्यू के दौरान, मैं बार बार बोल रहा हूं स्माइल रखना, क्योंकि एक नॉर्मल चैनल पे आप चलोगे, नॉर्मल एक माहौल बनाओगे। बंदे ने बोला था कि यार पैनल तुम्हारा अच्छा है, मैंने पिछली वीडियो में शायद बोला होगा। एक बंदे ने कमेंट किया था कि आपका पैनल, आपका लक अच्छा था। लक अच्छा नहीं होता भाई, हार्डवर्क है मेन। हार्डवर्क, लक नहीं होता। और आप बने हो गवर्नमेंट जॉब के लिए, आप ये मान लो, तभी आपका मेंस पार हुआ है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं बने हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए पता कौन नहीं बना होता? जो प्रीलिम्स के बाद बाहर हो जाता है, वो नहीं बना गवर्नमेंट जॉब के लिए, जो मैक्सिमम टाइम्स प्रीलिम्स में बाहर हुआ है। मैं ये भी नहीं बोलता कि पहली बार में हुआ है, पहली बार में हो सकता है वो नहीं निकाल पाए, लेकिन अगली बार में फोड़ के आए। लेकिन अगर 2-3 बार अब लगातार प्रीलिम्स में फेल हो गए, तो नो डाउट उसके लिए नहीं है। लेकिन अब प्रीलिम्स पास हुए, पिछली बार पास नहीं थे, इस बार प्रीलिम्स पास हुआ, अब मैं इंप्रूवमेंट का एक मेरे को चैनल दिखता है। मैं आपको कहूंगा कि आपको एक्सेल करना है इस चीज में, बैंकिंग करियर में आपको एक्सेल करना है, आपका ग्रोथ है। और आप एग्जाम निकाल सकते हो, आप सिलेक्शन ले सकते हो, आप जॉब ले सकते हो। ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन आपको है तो कमेंट टेक्स्ट सेक्शन खुला है, वहां पे पॉइंट आउट करिए, आप पूछिए मेरे को, तो जवाब देता हूं मैं। जितना टाइम मिलता है, वो टाइम नहीं मिल पाता, टाइम मिलता है तो मैं जवाब देता हूं, हमको पता होगा। अपन भागते नहीं है छुप के। ठीक है। तो होप करता हूं कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा मिटिगेट कर रहा हूं, मैं माहौल को मिटिगेट कर रहा हूं, या आपके जो अभी हसल हैसल होगा बहुत ज्यादा, इधर उधर की बातें चल रही होंगी दिमाग में, तो उसको काम डाउन करने के लिए मैं वीडियो लेके आता हूं, ताकि आपका काम डाउन हो जाए दिमाग। आपको पता लग जाए इंटरव्यू ही है, कोई तोप चलाना नहीं है, लड़ाई नहीं करनी बॉर्डर पे जाके। आसान काम है, बेहतरीन तरीके से आप करेंगे, ये मेरे को आशा है, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आपके लिए बेस्ट उन्होंने जो रखा है वो आपको मिले। ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो को विराम दूंगा यहीं पे। ठीक है। बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।